गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे सेशन में। और चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग के बीच में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने। देखिए, इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये जो योजना बनाई गई है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इसमें जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 का जो है आपका वित्तीय सहायता दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का नया पार्टनर स्टेट बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VBI क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। और आप लोग अगर पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको VBI कर लीजिएगा। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा नाइजीरिया। ब्रिक्स का जो नौवां पार्टनर स्टेट बनने वाला है वो नाइजीरिया है। और ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया जो है फ्रेंड्स आपका ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। चलिए, इसमें नौवां बना है तो आठ स्टेट पार्टनर स्टेट को देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 8 कौन कौन से पहले बन चुके हैं। तो पहला में आता है आपका बेलारूस, फिर बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये 8 जो है पहले से शामिल है। 9वां पार्टनर स्टेट की बात करें तो आपका नाइजीरिया बन चुका है। नाइजीरिया की कैपिटल बात करें, क्योंकि देखिए गाइज जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उनके डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है राजधानी से या तो मुद्रा से रिलेटेड। तो नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो अबूजा है। इसकी करेंसी की बात करें तो नेरा चलता है। प्रेसिडेंट अभी फिलहाल कौन है इनका? बोला टिनुबा। याद रखिएगा, मोस्ट VBI है। चलिए, सर्वोच्च सम्मान जो नाइजीरिया के द्वारा दिया जाता है तो वो है, सबसे बड़ा सम्मान जो है नाइजीरिया के द्वारा दिया जाने वाला वो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ये नाइजीरिया के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वहाँ का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा 23 जनवरी को मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाया जाता है किसके याद में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमारे सुभाष चंद्र बोस के याद में मनाया जाता है। उनकी जयंती के याद में बनाए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि गोमो के नाम से उनका एक रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स झारखंड में। जो भी झारखंड से बच्चे बिलोंग करते हैं तो याद रखिएगा, गोमो के नाम से फेमस है। और क्या बोलते हैं, उनका जो रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, इसलिए फेमस है ये वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। ये किसके याद में बनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के याद में बनाया जाता है। 2021 में पराक्रम दिवस के नाम पर घोषित कर दिया गया इसको। ये इस दिन आपको क्या होता है फ्रेंड्स कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपया दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपया का जो है पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है इस जयंती के दिन। चलिए अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स बढ़ते हैं। चौथा को नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक की बात करें तो इसकी मैस्कोट क्या रखी गई थी? फ्रिजेस, जो कि एक टोपी है फ्रेंड्स। समर ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो 33वां एडिशन था, जो कि 2024 में हुआ था और पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2028 वाला कहाँ होगा समर ओलंपिक्स? ध्यान रखिएगा, लॉस एंजल्स में होगा। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2026 वाला इटली में होगा, 2030 वाला फ्रांस में होगा, 2034 वाला जो होगा USA में होगा। ये स्टैटिक जीके है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2015 में। 2015 में ये क्यों फेमस हुआ फ्रेंड्स?
इस अभी जो क्यों फेमस हुआ कि 2025 में जो है इसके 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और किसी भी संस्था का 10 वर्ष अगर पूरा हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत पूछ सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा गया भी क्वेश्चन है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव उपयोग के लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री पुरस्कार से। चलिए इससे कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लेते हैं। यहाँ की राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस है, राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, वृक्ष की बात करें तो अशोक है, पुष्प की बात करें तो पलाश है, और फल की बात करें तो आम है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का भी राजकीय जो पुष्प है पलाश ही फ्रेंड। ठीक है, झारखंड, जितने भी झारखंड के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं झारखंड के कंपटीशन एग्जाम के लिए तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश ने बनाई है? तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना ने। इसकी लेंथ क्या रखा गया है? लेंथ टोटल 22.13 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और इसका नाम जो दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? तियाशान सेंगली सुरंग नाम दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? कहने का मतलब क्या है, जो डेटा आपका जारी किया गया है उसके अनुसार कॉफी उत्पादन में बताना है कि भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 7वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, जिसे ICSI कहते हैं, के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनंजय शुक्ला जी को। और ICSI की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो 1968 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए फ्रेंड्स। राजस्व सचिव और वित्त सचिव की बात करें तो अभी तुहिन कांत पांडे ये अभी आपका राजस्व सचिव भी हैं और वित्त सचिव भी हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? मोस्ट VVI क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट VVI मार्क कर लीजिएगा। कितना रखा गया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.7% रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन जारी किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। चलिए वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, WB होता है यानी वर्ल्ड बैंक हो गया, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 2025-26 और 2026-27 के लिए 6.7% भारत का GDP ग्रोथ रहेगा। और IMF की बात करें तो जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है फ्रेंड, ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड? तो ये आपका वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रखा गया है फ्रेंड्स इसके द्वारा तो 6.5%, ध्यान रखिएगा 6.5%। ये अलग अलग इकोनॉमिक रेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अभी हाल ही में 6.7 रखा, और IMF की बात करें तो ये आपका 6.5 रखा है। वर्ल्ड बैंक 6.7 रखा है। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है ये रिपोर्ट जारी करने वाला से रिलेटेड फ्रेंड्स। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें 1944 में होता है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट्स की बात करें तो भारतीय मूल की अजय बंगा जी इसके प्रेसिडेंट्स अभी हाल ही में हैं।
देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किए जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसको भी ध्यान में रखना है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो कि हाल अभी रिपोर्ट जारी कर चुका है। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। और आपका क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? तो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी कौन जारी करता है? तो आपका वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। ये तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं आज के फ्रेंड्स। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा, और अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। और चैनल पर नए हैं सर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करती है, और जितना से ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और यही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।